साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज कहानी एक नायक की, एक ऐसे नायक की जिसने झारखंड को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा नायक जो शोषण जुल्म अत्याचार अनैति के खिलाफ चल पड़ा था। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। ऐसे ही गांव का एक लड़का नौजवान था, लेकिन महाजनी प्रथा जो थी उस इलाके में उससे तिल तिल मरने को विवश थे ग्रामीण और खास करके आदिवासी। और उस गांव का नाम है नेमरा, रामगढ़ में पड़ता है, राजधानी रांची से दूर। वो कैसे नायक बना इसकी कहानी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक कैसी विडंबना है कि उस नायक को तब चिन्हित किया जाता है जब बरसों बीत जाते हैं, कई साल 25 साल गुजर जाते हैं, तब आज सरकार जो है मानती है कि वो झारखंड आंदोलनकारी। क्या कारण रहे? और ऐसे समय जब उनके साहबजादे चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर है, डिप्टी सीएम रहे, सीएम रहे, और वो खुद वो नायक, जिस नायक की बात कर रहा हूं, वही नायक जिसे 10 दिशाओं का गुरु कहा जाता है। दिशम गुरु, 10 दिशाओं के गुरु। गुरु बनना आसान नहीं होता, वो भी जनता का गुरु, वो भी जनता के बीच ऐसा लोकप्रिय नेता जो विरोधी भी नतमस्तक है उनके सामने। और एक विरोधी अभी जिन्होंने विरोध का बुलंद झंडा उठा दिया। ये बात अलग है कि उन्हें वर्गला कर ले जाएगा या क्या। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की। आज भी अगर आप उनके ड्राइंग रूम में जाएंगे रांची में, तो पीछे बड़ी सी तस्वीर गुरु जी की दिखलाई देगी। वो आज भी गुरु मानते हैं। हालांकि आइडियोलॉजिकली जो है अलग हो गए, डिफरेंट पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो कथित तौर से आज विश्व की बड़ी पार्टी बताई जाती। तो मैं बात कर रहा हूं दिशम गुरु शिबो सोरेन की, जिन्हें गुरु जी कहा जाता। तो मैं कह रहा था कि जब बच्चा था, लड़का था, और स्कूल में ही था वो लड़का नेमरा के आसपास, तभी जान ले लेते हैं कौन? जो सरमाएदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो सूद लेते हैं और चक्की में आदिवासियों को पीसा करते थे। पीस नहीं हुआ ना, ब्याज दर ब्याज जो बढ़ता है और उस चक्र में जो है फंसती है दलित, दमित, वंचित जनता और वो लोग हाशिए के लोग। और जब इसकी मुखालफत हुई, वो लड़का इसका विरोध करना शुरू करता है, इसके टीचर पिता जब विरोध करना शुरू करते हैं, तो वो शक्तियां अपने आप को इतना मजबूत समझती कि उसकी जान ले लेती। बहुत ही क्रूरतम तरीके से जान ले ली जाती, टुकड़े टुकड़े कर बोरे में बंद कर दिया जाता। अब बताइए उसके बाद क्या होगा? आप कहते हैं ये वाद है, वो बात है, जंगल में ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। आप कहते हैं, आप समझ रहे होंगे हमारा चारा कैसे किधर है। कहीं भी अगर विरोध होता है, लोग सड़क पर आते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, आपको लगता है कि अराजकता है, ये लोग अराजक हो गए, लेकिन उसके पीछे की जो दास्तान होती है कितनी दर्दीली होती है, कभी कोशिश की है क्या उसे देखने की? कभी पन्ने पलटिएगा कि गुरुजी कैसे गुरुजी हुए। आरोप लग जाता है उन पर कि इतनी हत्याएं कर दी थी, कोई चिरुडी गांव है वहां हमला कर दिया था, यह आरोप है। इसी आरोप में उनकी एक बार संसद सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन उसके पीछे की जो दुर्दांत कथा है, उसको बांचने का प्रयास आज तक कोई करता नहीं। अब कितनी बड़ी विडंबना है बताइए ना। 70 का दौर याद कीजिए आप, उससे पहले जो था आपको मालूम है। वीर बुद्धू भगत का दौर कहिए, तिलका मांझी का दौर कहिए, बिरसा मुंडा का दौर कहिए, फूलो झानो का दौर कहिए, क्या का नहीं इस झारखंड ने भुगता है। यहाँ के लोगों ने बहुत मुश्किल से दोस्तों ये झारखंड मिला है। और कब मिला आप जानते हैं? 70 के दशक में ये लड़का जब नायक बनकर उभर कर सामने आता है और इसके पीछे भीड़ जुटने लगती है, खास करके युवाओं की, महिलाओं की, तब फिर एक कॉमरेड सामने आते हैं, एक राय,
बहुत ईमानदार कॉमरेड, लोकसभा के सदस्य रहे वर्षों तक। और एक और सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो, जो तब शिवाजी समाज चलाया करते थे और जगह जगह जन जागरण किया करते थे, वह ए.के. राय और गुरुजी शिबू सोरेन मिलते हैं। सन 73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है और इसकी अगुवाई में संगठित तरीके से झारखंड अलग होने का जो प्रारब्ध होता है, और उसके बाद ही कितने बलिदान हैं, उससे पहले भी उसके बाद के बलिदान, तब जाकर ये झारखंड मिलता है, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद। लेकिन वैसे नायक को हर सरकार भूलती गई और अब जब उनके साहबजादे 56 सीटों के साथ मुख्यमंत्री की तख्त पर नशीन है, तब यह निर्णय लिया जाता है। आप इसके पीछे कह सकते हैं यह परिवारवाद है। यह परिवारवाद नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा हक है जो सूरज जैसा चमक रहा था, जगमगा रहा था, और जिसकी रोशनी में ही कई नए सितारे बुलंद हुए। आज भी अगर झारखंड नव निर्माण की बात की जाती है, या टाइगर जयराम महतो डुमनी एमएलए अगर करते हैं, तो वो रास्ता किसका बनाया हुआ है, वो मार्ग कौन सा है? वही विनोद बिहारी महतो का, वही गुरुजी शिबू सोरेन का। चलिए कहते हैं ना, एक कहावत है फारसी की, देर आयद दुरुस्त आयद। अंततः आपको स्वीकार करना पड़ा कि गुरुजी आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी। लेकिन यह टीस तो हमेशा रहेगी कि साहब बहुत देर कर दी, ये तो आंदोलनकारियों का भी नायक था, और आपने आज पहचाना, आपने आज शिनाख्त की। वही नायक जो कई बार विधायक रहा, अविभाजित बिहार में भी विधायक रहा, कई टर्म सांसद रहा, मुख्यमंत्री रहा, उसकी अनदेखी कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? कैसे अनदेखी कर सकता है? दोस्तों, फिर मैं कहूंगा कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से होते हैं। उर्दू के शायर है ना इकबाल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे दीदावर है गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन, और आज अस्वस्थ हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं आपस में करीब के लोगों के साथ तो बहुत मार्के की बात बोलते हैं। ऐसी बात बोलते हैं जिससे रणनीतियां बनती हैं, ऐसे सुझाव देते हैं जिससे सत्ता की चूलें हिल जाया करती। उसी सुझाव का नतीजा है कि 56 सीटों के साथ आज इंडिया अलायंस की सरकार उनके साहबजादे हेमंत सोरेन की अगुवाई में तख्त नशीन है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए, आपका संग चाहिए, है ना संगी? क्योंकि ये झारखंड है और झारखंडी अस्मिता के साथ आपका होना बेहद जरूरी। अगर झारखंड में हैं आप, अगर झारखंडी अस्मिता नहीं समझते हैं, महसूस नहीं करते हैं, यहाँ के अनवरत शोषण जुल्म को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उनके प्रॉब्लम समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। जब समस्या ही को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर समाधान कैसे होगा, उसका हल आप कैसे तलाश पाएंगे? तो आपको समझना जरूरी है, और उसके लिए जीटी रोड लाइव बहुत अच्छा मंच है साथियों। तो आइए साथ दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो भी हमेशा की तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।